नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज लेके। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ताओं को यानी कि सहायिका का वेतन में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिलकर जो राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाली है। 15 सितंबर 2025 से 10,000 से लेकर 24,800 तक मिलने वाला है वेतन। यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा दोस्तों और किसका नहीं बढ़ेगा वो भी हम जानने वाले हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आशा वर्कर, आशा सहयोगिनी सभी का मानदेय यानी कि वेतन बढ़ने वाला है। देश की जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों। चाहे वो किसी भी प्रकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उनको सभी का वेतन में वृद्धि की गई है केंद्र सरकार द्वारा मिलकर। बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं देश की, अब उनको किसी भी प्रकार का सैलरी को लेके प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा या उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन के साथ ही उनके वेतन में जो बम्पर बढ़ोतरी की गई है उसमें विस्तार से हम जानने वाले हैं। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के वेतन में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। जी हां, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो सैलरी के हकदार हैं उसमें ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। उसके साथ ही किसकी बढ़ोतरी होने वाली है और किसकी नहीं होगी वो संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बता देता हूँ, यानी कि जितनी भी देश की आंगनबाड़ी महिलाएं, कार्यकर्ता महिलाएं हैं, उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। देश की महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। बता देता हूं, यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी का जो हक है उनकी, उसके हिसाब से भारत में महिलाओं के लिए सरकारी योजना को हमेशा से ही आर्थिक सशक्तिकरण में संसाधन रही है। इनकी योजनाओं में आंगनबाड़ी सेवाएं भी शामिल हैं जो बच्चों और महिलाओं और समाज में कमजोर वर्ग के पोषण एवं शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कराती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकर्ता लंबे समय से कम वेतन में काम करना पड़ रहा था, जिससे उनके जीवन स्तर पर असर पड़ रहा था। हाल ही में उनके लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकर्ताओं के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब उन्हें पहले की तुलना में कई गुना अधिक का वेतन मिलेगा। साथ ही फैसले से उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेके आई है जो आंगनबाड़ी सेवा दे रही हैं देश के अंदर। इनके न सिर्फ उनका आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि उनके काम करने के प्रति आत्मविश्वास और समर्पण भी बढ़ेगा। इस लेख में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नए वेतन, लाभ एवं उससे जुड़े नियमों की संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। आगे मैं बता देता हूं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग में से एक है जो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। पहले इन कर्मचारियों को बहुत ही मामूली वेतन दिया जाता था, जिससे उनका जीवन यापन कठिन हो गया था। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के हाईलाइट आदेश के बाद वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था और सहायकर्ता को 5500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने बढ़ाकर अब 24,800 और इसके साथ ही 20,800 तक कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता देता हूं, इस बदलाव से उनके जीवन स्तर में सुधार और वित्तीय स्थिति देने में दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही बता देता हूं, इस फैसले से लगभग 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, मैं देश के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश, महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, क्या आदेश है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो राज्य के, अलग अलग राज्य के हिसाब से लागू होगा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने जस्टिस सुप्रियो और जस्टिस RTO वाचिका द्वारा सुनाई गई यह फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अदालत के माना कि वर्तमान समय में जो वेतन उनको दिया जा रहा है वो बिल्कुल मामूली है, यानी कि और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करना है। अदालत ने राज्य सरकार के निर्देश दिए और वह केंद्र सरकार की सहयोग से या अकेले न्यूनतम बढ़ोतरी के अनुसार वेतन
भुगतान सुनिश्चित करें। और फैसला के लिए महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि उनके अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन देने की प्रक्रिया तेजी से हो। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यानी कि सभी राज्यों में, यानी कि जो अन्य राज्य हैं गुजरात के अलावा, उनमें भी वेतन वृद्धि की उचित प्रक्रिया जल्दी से लागू हो या तेजी से लागू हो। यानी कि लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग रखी जा रही थी दोस्तों, जो अदालत ने अब पूरी की है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा वर्कर कार्यकर्ता हो या आशा सहयोगिनी हो, किसी भी प्रकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला है, उसके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं को मिलने वाला लाभ, यानी कि इस बार भी वेतन में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि सहायकर्ताओं के लिए भी लाभार्थी या लाभकारी होगा। यानी कि पहले सहायकर्ताओं को 5500 रुपये प्रतिमाह मिलता था, जिसको बढ़ाकर अब 20,300 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद सहायकर्ताओं को भी कार्य करने का अनुसार उचित प्रारंभिक मिल सकता है, परिश्रम मिल सकता है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सहयोगिनियां आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यरत के साथ मिलकर बच्चों के पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे संबंधित कई जिम्मेदारियां निभाती हैं। कम वेतन के कारण अब उन्हें उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता था, लेकिन अब इस बदलाव के बाद आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएगी। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है सरकार द्वारा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ वेतन में जो बढ़ोतरी से कर्मचारियों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। यानी कि वेतन बढ़ोतरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता के वेतन में बढ़ोतरी में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। पहले कम वेतन के कारण कई कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते थे, लेकिन अब वेतन बढ़ने से वो अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रख पाएंगे। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ यह बदलाव उनके काम के प्रति समर्पित उत्साह भी बढ़ाएगा और अधिक वेतन मिलने से आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं में गुणवत्ता भी बढ़ेगी, जिससे बच्चे और महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा एक कदम है जो समाज के विकास के लिए सकारात्मक साबित होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन के साथ ही बड़ा योगदान लिया गया है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ सरकार द्वारा अब निश्चित किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा 12 क्लास पास होना आवश्यक कर दी गई है। इसके साथ ही पद के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक तय की गई है। इस आयु सीमा में शैक्षणिक योग्यता के कारण कई महिलाएं इस सेवा से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भर की ओर कदम उठा सकती हैं। सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं को महिला के लिए रोजगार बड़ा अवसर बनाया है। अब जब वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो पैसा और आरक्षण हो गया है, जिससे अधिक योग्य और समर्पित महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यानी कि इस लेख में, इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से, सार्वजनिक स्रोतों और न्यायालय के आदेश पर आधारित है। पाठकों के अनुसार अनुरोध है कि, यानी कि इस वीडियो को देखने वालों को अनुरोध है कि किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या विभागीय सूचना की पुष्टि अवश्य कर लें और फिर अपना कार्यक्रम आगे करें। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।